आप सभी को तो ये पता ही होगा कि हमारे धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय जीवों यानी डायनासोर का अंत एक विशालकाय एस्टेरॉयड के हमारे धरती से टकराने की वजह से हुआ था। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पूर्वज भी डायनासोर जैसे एक्सटिंक्शन के बेहद करीब थे और काफी संभावना थी कि उस समय हमारी धरती पर इंसानों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता। ये घटना आज से करीब 100 सालों पहले की है, जब हमारी धरती पर एक बेहद ही बड़ा विस्फोट हुआ था, जो कि 1945 में हिरोशिमा में गिरे गए न्यूक्लियर बम से भी करीब 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। पर इसके बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये रूस के एक बेहद ही वीरान जगह पर हुआ था और साथ ही उस समय कोई इंटरनेट भी मौजूद नहीं था जो कि इस खबर को दुनिया भर में फैला सके। पर आखिर ये विस्फोट कैसे हुआ था? क्या ये मिलिट्री द्वारा किया गया कोई न्यूक्लियर टेस्ट था, या कोई एस्टेरॉयड हमारे धरती से टकराया था, या फिर ये दूसरी दुनिया से आए एलियंस की कोई चाल थी? इस घटना के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। यह घटना रूस के दूर दराज साइबेरियन रेगिन की है, जो कि मुख्य रूप से जंगलों से भरा पड़ा है, जहां केवल कुछ निवासी रहते हैं। 30 जून 1908 को सुबह 7 बजे यहाँ के निवासी एक भयानक विस्फोट के चलते अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए। विस्फोट के कुछ सेकंड के बाद ही वहां एक शॉकवेव फैल गया, जिसके चलते वहां मौजूद घरों की खिड़कियां और कांच टूट गए, जिससे वहां रहने वाले सभी लोगों को जमीन पर लेटने पर मजबूर कर दिया। ये विस्फोट इतना भयानक था कि वहां काम कर रहे किसानों ने इस विस्फोट को दुनिया का अंत बताया। उनके अनुसार विस्फोट के केवल कुछ मिनट बाद ही तंगुस्का का पूरा जंगल आग की लपटों में समा गया था। इस आग को काबू कर पाना नामुमकिन था और साथ ही पैसिफिक ओशन से आने वाली तेज हवाओं की वजह से ये आग तेजी से दूसरे हिस्सों में बढ़ती जा रही थी। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घर और जंगलों को पीछे छोड़कर दूसरे सुरक्षित जगहों में जाना पड़ा। उनके अनुसार जंगलों की ये आग करीब 3 दिनों बाद शांत हुई और जब वे लौटे तो उनका घर और कई किलोमीटर जंगल राख बन चुका था। उन्होंने इस मंजर की तुलना धरती पर मौजूद नरक से की। ये विस्फोट संभवतः धरती पर हुए अब तक के सबसे बड़े विस्फोट में से एक था, पर फिर भी इसके बारे में बेहद ही कम लोग जान पाए, क्योंकि यह एक बेहद ही रिमोट यानी वीरान जगह पर हुआ था, जिसके कई हजारों किलोमीटर तक न कोई बड़ा शहर मौजूद है और न ही कोई बड़ी आबादी। इस घटना के चलते उस क्षेत्र में मौजूद करीब 8 करोड़ पेड़ पूरी तरह जलकर राख हो गए। साथ ही विस्फोट के सेंटर से लेकर करीब 2000 किलोमीटर रेडियस के क्षेत्र में इस विस्फोट का असर दिखाई दिया। इस महाविस्फोट के इम्पैक्ट और इसके द्वारा हुई तबाही को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये एक्सप्लोजन 1945 में हिरोशिमा में गिरे गए न्यूक्लियर बम से भी करीब 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। यानी अगर हम हिरोशिमा में गिरे गए परमाणु बम जैसे 1000 बमों को एक जगह पर विस्फोट करें, तब हमें इस तरह की तबाही देखने को मिलेगी। इस तुलना से आप यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि हम यहाँ पर कितने बड़े और भयानक विस्फोट की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले ज्यादातर स्थानीय लोगों ने इस जगह से पलायन कर लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि इस तरह का विस्फोट भविष्य में और भी हो सकता है। पर साथ ही उनके यहाँ रहने के लिए जरूरी जंगल और जीव इस विस्फोट के चलते तबाह हो चुके थे। ऐसे में उनके पास इस जगह को छोड़कर जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कुछ का मानना था कि यह भगवान का कोई संदेश या श्राप था। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि ये रूस की आर्मी द्वारा किया गया कोई वेपन टेस्टिंग था। लोगों के इस बातचीत को वैज्ञानिकों के कानों तक पहुंचने में कई सालों का समय लग गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना एकांत और दूर दराज जगह है। आखिरकार 13 सालों बाद यानी 1921 में रूस के वैज्ञानिकों का एक दल इस विस्फोट वाले क्षेत्र का अध्ययन करने पहुंचा। उस समय तक ज्यादातर स्थानीय लोग
गोल्ड माइनर्स द्वारा खदानों में किए जा रहे विस्फोट को इस घटना का कारण मानते थे। पर उस समय तक किसी के भी पास इतनी मात्रा में TNT मौजूद नहीं थी कि वो इस बड़े लेवल का विस्फोट कर सके, जिससे इस संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि यह विस्फोट एक मेटेरियोट के हमारे धरती से टकराने की वजह से हुआ था। ऐसे में उन्होंने इस मेटेरियोट के अवशेषों को ढूंढना शुरू किया, पर कई सालों तक अध्ययन और खोज करने के बावजूद उन्हें इस मेटेरियोट के कोई अवशेष नहीं मिले, जिसने उनके इस मेटेरियोट वाले थ्योरी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। और वैज्ञानिक फिर एक बार ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर वे क्या चीज थी जिसने इस जगह पर इतना बड़ा विस्फोट किया था। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस घटना को लेकर कई अलग अलग तरह की थ्योरीज देना शुरू कर दिया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि इस घटना को अब करीब 13 साल हो चुके हैं। ऐसे में हो सकता है कि इस मेटेरियोट के अवशेष समय के साथ जमीन में कई फीट तक नीचे दब चुके होंगे, जो कि कई हद तक संभव तो है, पर ऐसा होने में इससे भी ज्यादा कई दशकों का समय लग जाता है। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को तुंगुस्का रिवर के करीब इस विस्फोट का सेंटर जोन मिला, जिससे कि ये साफ हो गया कि ये कोई चीज थी जो कि स्पेस से आकर हमारे धरती से टकराई थी। कुछ सोवियत वैज्ञानिकों का मानना था कि यह एक मेटेरियोट इम्पैक्ट ही है, पर हो सकता है कि यह मेटेरियोट हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद ही तबाह हो गया था और केवल इसका मलबा ही हमारी पृथ्वी से टकराया था। वहीं FJW वेपल नाम के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक का मानना था कि तुंगुस्का जगह से जो चीज टकराई थी वह कोई मेटेरियोट नहीं बल्कि एक कोमेट थी। इसी वजह से वैज्ञानिकों को इस इम्पैक्ट के कोई अवशेष नहीं मिल पाए। जहां मेटेरियोट आयरन और दूसरे हेवी मिनरल से बने हुए होते हैं, वहीं कोमेट्स मुख्य रूप से आइस और डस्ट से बने हुए होते हैं। ऐसे में ये अपने पीछे कोई अवशेष नहीं छोड़ते, पर अगर ये कोई कोमेट होता तो वह हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही जलकर नष्ट हो जाता और जमीन पर विस्फोट के इतने बड़े निशान नहीं बना पाता। जिसके साथ ही ब्रिटिश वैज्ञानिकों की इस थ्योरी को भी दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा नकार दिया गया। एक दूसरी रोचक और बेहद ही रोमांचक थ्योरी एस्ट्रोफिजिक्स्ट वोल्फगैंग और कुडेंट ने सामने रखी। उनके अनुसार ये विस्फोट करीब 10 मिलियन टन नेचुरल गैस के अचानक धरती के क्रस्ट से रिलीज होने की वजह से हुई थी। ये कुछ हद तक संभव तो है, पर यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि विस्फोट के बाद एक शक्तिशाली शॉक वेव निकला था, जो कि नेचुरल गैस के हमारे धरती के क्रस्ट से निकलने की स्थिति में संभव नहीं है। साथ ही अगर इस मात्रा में नेचुरल गैस हमारे धरती के क्रस्ट से निकला तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता। पर वैज्ञानिकों को खोज में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जिसके साथ ही इस थ्योरी ने भी दम तोड़ दिया। 2009 में कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने इस घटना को लेकर एक नई थ्योरी सामने रखी। उनके अनुसार ये भयानक विस्फोट हमारी आकाशगंगा में हुए मैटर और एंटी मैटर के कोलिड होने की वजह से हुआ था। इस घटना के दौरान ये पार्टिकल्स तेज गति से एक दूसरे से टकराए, जिसने बेहद ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस की। यह कुछ हद तक संभव है। साथ ही इस घटना में बेहद ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी भी निकली, पर ऐसी घटना बेहद ही रेयर होती है, जिसे देख पाना या इसका पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल होता है। पर 2013 में यूक्रेन के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में मौजूद वैज्ञानिकों के एक दल ने इनमें से ज्यादातर संभावनाओं और थ्योरीज पर विराम लगा दिया। वैज्ञानिकों ने विस्फोट के सेंटर वाले जगह में मौजूद रॉक सैंपल्स का माइक्रोस्कोप लेवल पर अध्ययन किया, जिसमें उन्हें इनके मेटेरियोट ऑर्गन का पता चला। पर यह खोज भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाई कि आखिर मेटेरियोट का इतना मलबा आखिर कहां गया। विस्फोट के साइज और इम्पैक्ट को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह मेटेरियोट करीब 100 फीट तक विशाल रहा होगा। ऐसे में अगर इस साइज का कोई मेटेरियोट हमारी धरती से टकराता तो यह इम्पैक्ट वाले जगह पर करीब 100 फीट लंबा और 20 फीट गहरा गड्ढा कर देता। पर इस घटना और विस्फोट के सेंटर में वैज्ञानिकों को कोई गड्ढा नहीं मिला, बल्कि इसका इम्पैक्ट सेंटर तो
बेहद फ्लैट है, जो कि वैज्ञानिकों की अब तक की सभी थ्योरीज और संभावनाओं में फिट। हेनरी ग्रीस और विलियम डिक ने अपनी किताब में इस घटना को लेकर एक अलग ही थ्योरी दुनिया भर के सामने रखी है। उनके अनुसार यह कोई मेटेरिट इम्पैक्ट नहीं था और न ही किसी प्रकार का नेचुरल फेनोमेनन था, क्योंकि इसने जमीन पर किसी प्रकार का गड्ढा नहीं किया था। उनके अनुसार ये दूसरी दुनिया से भेजा गया एक छोटा कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर डिवाइस था, जिसे एलियंस द्वारा जानबूझकर एक वीरान और इनहेबिटेबल जगह पर एक्सप्लोड किया गया था। इस एक्सप्लोजन के जरिए वो हमें इंसानों को ये बतलाना चाहते थे कि हम इन ब्रह्मांड में अकेले नहीं है और धरती से परे भी इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। इस बुक में यह भी दावा किया गया है कि विस्फोट के कुछ मिनटों पहले वहां मौजूद लोगों ने इस जगह के ऊपर विचित्र आकृतियों को मंडराते हुए देखा था। उनके अनुसार ये कुछ हद तक किसी एलियन स्पेसशिप के फाइट सीन की तरह था, जिसके कारण आसमान में करीब 800 किलोमीटर विशाल जिग-जिग आकृतियां बन गई थी। और हो सकता है कि इस फाइट के दौरान उनका स्पेसशिप धरती के एटमॉस्फेयर में ही तबाह हो गया, जिसने इतने भयानक विस्फोट को जन्म दिया। खैर, ये थ्योरी रियलिटी से ज्यादा केवल एक साइंस फिक्शन स्टोरी लगती है। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक दल ने एक नई और बेहद ही एक्यूरेट थ्योरी दुनिया भर के सामने रखी। उनके अनुसार यह कोई मेटेरिट नहीं बल्कि एक एस्टेरॉयड था। पर अगर ये एस्टेरॉयड हमारे धरती से टकराता तो ये जमीन पर कई मीटर विशाल गड्ढा कर देता। पर क्या हो अगर ये एस्टेरॉयड हमारे धरती से टकराए ही नहीं हो, बल्कि ये केवल हमारे धरती के एटमॉस्फेयर को छूकर चला गया हो। साइबेरियन फेडरल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डेनियल क्रेनियोक ने अपने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए एक बेहद तेज रफ्तार और ताकतवर एस्टेरॉयड की कल्पना की, जो कि केवल कुछ ही सेकंडों में हमारे धरती के एटमॉस्फेयर को टच कर वापस अपने रास्ते पर चला गया। यह सिमुलेशन एक 200 मीटर विशालकाय एस्टेरॉयड के ऊपर आधारित था, जिसने करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर किया था। इस थ्योरी के अनुसार हमारे धरती पर किसी प्रकार का एस्टेरॉयड नहीं टकराया था, बल्कि एक बेहद विशालकाय और शक्तिशाली एस्टेरॉयड हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में बेहद तेज रफ्तार से दाखिल हुआ था, जिसकी वजह से एक बेहद शक्तिशाली एयर ब्रस्ट पैदा हुआ, जिसके हमारी धरती से टकराने की वजह से इतना बड़ा विस्फोट हुआ था। एस्टेरॉयड जिस एंगल से हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ था, उस एंगल के चलते ये हमारी धरती से टकराने की जगह ऊपरी एटमॉस्फेयर को छूता हुआ चला गया। जब ये एस्टेरॉयड हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, तब हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका स्पीड कम होने लगा और आइंस्टीन के लॉ ऑफ फिजिक्स के अनुसार एनर्जी न तो बनाई जा सकती है न ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि यह केवल एक दूसरे में ट्रांसमिट की जा सकती है। इस केस में भी यही हुआ। इतने विशालकाय और शक्तिशाली एस्टेरॉयड की एनर्जी का कुछ हिस्सा एयर ब्रस्ट के जरिए हमारी धरती से टकराया, जिसने इस भयानक विस्फोट को जन्म दिया। यह थ्योरी वैज्ञानिकों के दूसरी थ्योरी से कहीं ज्यादा एक्यूरेट है, जो ये भी एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमें जमीन पर किसी कॉस्मिक बॉडी के कोई अवशेष और गड्ढे नहीं मिले। पर यह सोचना बेहद ही डरावना है कि ये एस्टेरॉयड कितना ज्यादा शक्तिशाली था कि केवल इसके एयर ब्रस्ट से हजारों किलोमीटर जितनी जगह पूरी तरह तबाह हो गई। और क्या होता अगर ये हमारी धरती से सीधे आकर टकराता? संभवतः यह डायनासोर की तरह ही इंसानों का भी आखिरी दिन होता, बट ईश्वर ने ऐसा नहीं किया, तभी आप यह वीडियो देख पा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको स्पेस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।